श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। पांडु शोथ निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं पांडु और शोथ रोग का निदान कहता हूँ, सुनो। पित्त प्रधान द्रव्यों से संपूर्ण वातादि दोष कुपित करने वाले हेतुओं से पित्त एवं मल कुपित होकर पांडु रोग उत्पन्न करते हैं। इन तीनों कुपित दोषों में से बलवान वायु पित्त हृदय 10 धमनियों का आश्रय लेकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। वह पित्त का आश्रयण कर श्लेष्मा, चर्म, रक्त, मांस आदि को दूषित कर देता है। इससे दूषित रक्त चमड़े और मांस के बीच में जाकर चमड़े को भिन्न भिन्न रंग का कर देता है। इस रोग में चमड़ा हरिद्रादि अनेक रंग का हो जाता है, परंतु इसमें पीले रंग की अधिकता रहती है। इसी से इसे पांडु रोग कहते हैं। इस रोग में धातु का गुरुत्व और स्पर्श में शिथिलता होती है। अमलजन्य पांडु रोग में शरीर के सभी प्रकार के गुण नष्ट हो जाते हैं। इससे शरीर का रक्त क्रमशः कम हो जाता है, मेदा और अस्थि निस्तार हो जाते हैं। इस रोग में सभी अंग निर्बल हो जाते हैं, हृदय में द्रवता आ जाती है एवं नेत्रों में सूजन हो जाती है, मुंह में लाला युक्त लार की अधिकता हो जाती है। रोगी को प्यास कम लगती है, ठंडक नहीं लगती, रोमांच और मंदाग्नि हो जाती है एवं शरीर की शक्ति घट जाती है और तथा ज्वर, श्वास, कर्णशूल, चक्कर ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पांडु रोग 5 प्रकार के हैं: वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज एवं मृतिका। भक्षण जन्य हृदय में स्पंदन, चमड़े की रुष्टता, अरुचि, मूत्र की पित्तवर्णता, पसीना और मूत्र का कम होना, ये सभी पांडु रोग के पूर्वक रूप हैं। वायुजन्य पांडु रोग में तीव्र वेदना, शरीर में चिपचिपाहट आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग में शिरा, नख, विष्ठा, मूत्र और नेत्र कृष्ण वर्ण तथा अरुण वर्ण के हो जाते हैं। इससे शोथ, नासिका और मुख में विरसता, मलशोष, पार्श्व में वेदना, ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पित्तज पांडु रोग में शिराएं आदि हरित पित्त जैसी हो जाती हैं एवं ज्वर, आंखों के आग, अंधेरा, प्यास, शोष, मूर्छा, दुर्गंध, शैत्य, सेवन की इच्छा, मुख में कड़वाहट, ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। कफज पांडु रोग में हृदय में आर्द्रता, मलभेद, खट्टी डकार और दाह होता है। तंद्रा, मुख में लवण रस का स्वाद, श्वास, रोमांच, स्वरभंग, कांस, वमन, दुस्सहता, ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। त्रिदोषज होने पर इसके लक्षणों को पचाना कठिन हो जाता है और अतिशय असह्य हो जाता है। मिट्टी खाने से उत्पन्न पांडु रोग में कसेली मिट्टी, वायु, खारी मिट्टी, पित्त और मीठी मिट्टी कफ को दूषित करके तथा रस आदि को सुखा करके शिराओं को रक्त से भर देती है तथा इसे वही रोक देती है और पांडु रोग पैदा हो जाता है। पांडु रोग के बढ़ जाने पर नाभि, पैर, मुख और मूत्र मार्ग में शोथ हो जाता है। कृमि युक्त तथा रक्त मिश्रित और कफ समन्वित मल निकलने लगता है। पांडु रोगी पित्त उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करता है। उसका पित्त रक्त और मांस का दाह करके कोष्ठ शाखा में मिलकर
कमला रोग उत्पन्न करता है। कामला रोग में रोगी का मूत्र, नेत्र, त्वक, मुख और विष्ठा हल्दी के रंग का हो जाता है। रोगी दाह, अविपाक और तृषा से पीड़ित होकर मेंढक के समान पीला और दुर्बल हो जाता है। पांडु रोगी को पित्तज शोथ होने लगता है। इसकी उपेक्षा करने पर जो अतिशय शोथ बढ़ जाता है वह बहुत कलेशप्रद होता है। इस रोग को कुंभ कामला कहा जाता है। पित्त यदि हरित और श्याम वर्ण का है तो उससे पांडु रोग होता है। इस स्थिति में वात पित्त के प्रभाव से चक्कर आना, तृष्णा, स्त्रियों के प्रति अरुचि, थोड़ा थोड़ा ज्वर, तंद्रा, अग्निमांद और अतिशय आलस्य, ये सभी रोग के लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। इस रोग को हलीम का नाम के नाम से जाना जाता है। पांडु रोग से उत्पन्न सभी उपद्रवों के में शोथ प्रधान है। इसीलिए शोथ का वर्णन किया जाता है। वायु कुपित होकर रक्त, पित्त और कफ को दूषित करने के कारण यह त्वक, शिरा और मांस का आश्रय आश्रय लेकर ऊंचाई पैदा करता है। तभी शोथ त्रिदोषज कहते हैं क्योंकि सूजन वात, पित्त और कफ इन तीनों से होती है। इसीलिए जैसे वातिक, पेतिक, श्लेष्मिक कारण भेद से शोथ 9 प्रकार का होता है। वात पित्तिक, वात श्लेष्मिक, पित्तक, कफज, पित्त कफज, सनिपातिक, अभिघातक, विषज और एकांगज, निज और आगंतुक भेद से यह 2 प्रकार का होता है। सर्वांगज और एकांगज विस्तृत, उन्नत अग्रभाग गांठदार होने से इसके अवंतर 3 भेद हैं। पित्तज शोथ पित्त वर्ण, कृष्ण वर्ण या रक्त वर्ण का होता है एवं यह शोणकारी होता है। यह बहुत जल्दी शांत नहीं होता। इस शोथ के उत्पन्न होने से पूर्व शरीर में दाह उत्पन्न होता है। तृष्णा, दाह, ज्वर, पसीना, भ्रम, कलेद, मद, ये सभी उपद्रव इसमें होने लगते हैं। इस रोग में रोगी को शीत वस्तु की इच्छा होती है, मलभेद हो जाता है, दुर्गंधी होती है, स्पर्श नहीं कहा सहा जाता और कोमलता होती है। कफज शोथ में खुजली होती है, रोम और चमड़े में पीलापन, कठोरता, शीतलता, गुरुता, स्निग्धता, कोमलता, स्थिरता और पीड़ा होती है। इस रोग में निंद्रा, मंदाग्नि, वमन, ये सभी उपद्रव हो जाते हैं। आघात, अस्त्र शस्त्रादि कृत छेदन भेदन से शत होने पर अभिघातक शोथ होता है। शीतल वायु तथा समुद्री वायु और भल्लातक रस के लग जाने एवं केवांज इत्यादि के लग जाने से जो सूजन होती है वह फैल जाती है। यह अत्यंत गर्म लाल रंग का और पित्तज शोथ के लक्षणों से युक्त होती है। विषधर प्राणी के किसी अंग के ऊपर से चलने पर अथवा किसी अंग में मूत्र करने पर और विषहीन प्राणी में के भी दाढ़, दांत और नख के द्वारा घात होने पर उस स्थान में जो शोथ उत्पन्न होता है वही विषज शोथ है। इसके अतिरिक्त विषधर प्राणी के विष्ठा, मूत्र, शुक्र आदि से सने हुए वस्तु के संपर्क से, विष वृक्ष के वायु के सेवन से, विष युक्त वस्तु शरीर पर मलने से विषोथ रोग उत्पन्न होता है। विषज शोथ कोमल, गतिशील, अवलंबी, शीघ्र दाह और शूल को उत्पन्न करने वाला होता है। नए और उपद्रव रहित शोथ साध्य होते हैं और पहले
कहे हुए असाध्य होते हैं। अध्याय 162 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। विसर्प रोग का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं विसर्प आदि रोगों के मूल कारणों का वर्णन कर रहा हूं, उसे आप सुने। वात पित्त कफ एवं अभिघात नामक दोषों से तथा पित्त रक्त एवं कफ के दूषित होने से शोथ सदृश विसर्प रोग होता है। ब्राह अंत उभय ये उसके तीन अधिष्ठान है। इनमें अपने अपने प्रकोप तथा विदाह विदाहकारी कारणों से शरीर में शीघ्र विसर्प गण कर बाहर और अंदर विकृत करके विसर्प रोग शरीर के बाहर तथा अंदर उत्पन्न करते हैं। आंतरिक विसर्प से हृदय आदि में उपताप होने के कारण अत्यंत मोह तथा कर्ण नासा आदि में विघटन होता है। प्यास की अधिकता और मल मूत्रादि में विषमता होती है। कफजन्य विसर्प रोग में अत्यधिक खुजलाहट होती है। इसमें स्निग्धता बनी रहती है और कफजन्य ज्वर के समान इस रोग में भी रोगी को कष्ट भोगना पड़ता है। सनिपातज विसर्प होने पर रक्त वातादि सभी दोषों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इन सभी प्रकार के विसर्प भेदों की उपेक्षा कर देने पर ही वे यथाक्रम अपने अपने दोषों के लक्षणों से समन्वित होकर कुंसियों के रूप में उभर आते हैं। ये जब पक कर फूट जाते हैं तब अपने अपने लक्षणों में उक्त वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। वात पित्त विसर्प रोग में रोगी को ज्वर, वमन, मूर्छा, अतिसार, प्यास, भ्रम, हड्डी टूटना, अग्नि मांद, तपक, तमक, श्वास और अरुचि का उपद्रव ग्रस्त कर लेता है। यह रोग प्रज्वलित अग्नि के अंगारे के समान रोगी के संपूर्ण अंग को संतप्त कर देता है। यह विसर्प शरीर के जिन जिन स्थानों पर फैलता है वे स्थान बुझे हुए अंगारे के समान काले, नीले तथा रक्त वर्ण के हो जाते हैं। अपने स्फुटित वर्णों के द्वारा यथा शीघ्र ही अग्नि से दग्ध हुए स्थानों के सदृश विस्तृत क्षेत्र में यह फैल जाता है। शीघ्रगामी होने के कारण विसर्प मर्म स्थल तक पहुंच जाता है। इस रोग में वायु प्रबल हो जाता है और वह प्रकोपित होकर संपूर्ण अंगों को पीड़ित करता है तथा रोगी को चेतना शून्य कर देता है। इसके प्रभाव से रोगी की निद्रा भी समाप्त हो जाती है। उसकी श्वास श्वास क्रिया में विकार आ जाता है। ऐसे रोगी को हिचकी भी आने लगती है। इस प्रकार के रोग में रोगी की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह पीड़ा से ग्रस्त हो उठता है और उसको अत्यंत व्याकुलता की अनुभूति होती है। भूमि, शैया तथा आसन आदि पर उठने बैठने और लेटने से उसको तनिक भी शांति प्राप्त नहीं होती। इस रोग से ग्रस्त रोगी उससे विमुक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार की चेष्टा करता है, किंतु उस कष्ट से विमुक्त नहीं हो पाता। ऐसा रोगी मन और शरीर दोनों से शिथिल होकर ऐसी गंभीर मूर्छा को प्राप्त कर लेता है जिससे पुनः चेतना में उसको लौटना बड़ा ही दुस्साध्य होता है। इन लक्षणों से युक्त विसर्प की विसर्प को अग्नि विसर्प कहा जाता है। कफ के अवरुद्ध वायु उस अवरोधक कफ का बहुत प्रकार से भेदन कर देती है। तब ग्रंथि माला तैयार हो जाती है अथवा जिस रोगी का रक्त बढ़ जाता है उसके त्वचा, शिरा, स्नायु तथा मांसगत रक्त को दूषित करके वह वायु लंबी, छल्लेदार, स्थूल और
खरदरी ग्रंथियों की रक्त भरी मालाओं की सृष्टि करती है। इसके कारण रोगी को तीव्र पीड़ादायक ज्वर होता है। यह रोग होने पर रोगी श्वास, खांसी, अतिसार, मुखशोष, हिचकी, वमन, भ्रम, मोह, वर्ण भेद, मूर्छा, अंग भेद और अग्निमांद के दोष से भी घिर जाता है। इस प्रकार कफ और वायु के संक्षोभ से उत्पन्न इस रोग को ग्रंथि विसर्प कहते हैं। कफ और पित्त के प्रकोपित होने से रोगी में ज्वर, स्तंभन, निद्रा, तंद्रा, शिरोवेदना, विक्षेप, प्रलाप, अरुचि, भ्रम, मूर्छा, अग्निमांद, अस्थि भेद, प्यास, इंद्रिय जनित जड़ता, आव निर्गमन तथा रसादिक स्तोत्रों का लेप ये लक्षण दिखाई देते हैं। प्राय यह दोष आमाशय के एक देश में होता है और धीरे धीरे अन्य भागों में फैलता जाता है, परंतु इसमें दर्द नहीं होता। यह अत्यंत पीला, लोहित और पांडु रंग की पिंडी पिंडिकाओं से भर जाता है। इसके स्वरूप की कांति कृष्ण और मलिन मानी गई है। यह रोग शोथ से युक्त और भारी होता है। यह स्पर्श करने में अधिक ऊष्मा से समन्वित अनुभूत होता है। इसमें पसीने जैसी चिपचिपाहट होती है। जब यह पककर फूटता है तो इसमें मांस गल गल कर नए रूप में निकलने लगता है। शरीर की स्नायु तथा शिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार सभी लक्षणों से युक्त हुआ यह विसर्प रोग अंतोगत्वा शरीर की त्वचा से संपर्क हो जाता है, जिसके कारण यह ब्राह भाग में दिखाई देने लगता है। इस रोग स्थान से शव के समान दुर्गंध निकलती है। विद्वानों ने इसको कर्दम विसर्प रोग के नाम से अभिहित किया है। ब्राह आघात आदि के कारण क्षत हुए शरीर से क्रुद्ध वायु पित्त को रक्त समन्वित करता हुआ कुल्थी के दानों के समान स्फोट जनित विसर्प को जन्म देता है। इसमें शोथ, ज्वर, पीड़ा, दाहाधिक्य, शाम और रक्त वर्णता का लक्षण भी दिखाई पड़ता है। पृथक पृथक वात, पित्त तथा कफ जनित दोष से उत्पन्न उक्त तीनों प्रकार का विसर्प रोग साध्य है। इतना ही नहीं, वात, पित्त आदि द्वंद्व जनित दोष से समन्वित विसर्प आदि उपद्रव से रहित हैं तो वे भी यथोपेक्षित चिकित्सा से दूर किए जा सकते हैं। परंतु जो विसर्प समस्त दोषों से युक्त हो जाते हैं और जिनका आक्रमण रोगी की मर्म स्थल को आहत करने में सफल हो जाता है, जिसके दुष्प्रभाव से रोगी के शरीर का स्नायु, शिरा और मांस गल जाता है और जिससे शव के समान दुर्गंध आने लगती है, वे विसर्प रोग असाध्य हो जाते हैं। उनकी चिकित्सा संभव नहीं है। अध्याय 163 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां। कुष्ठ रोग का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, मिथ्या एवं विरोधी आहार विहार करने से तथा सज्जनों की निंदा एवं अपमान और वध या हत्या करने से, दूसरों की धन संपत्ति के हरण एवं पाप कृत्य से, पूर्व जन्म कृत पाप का उदय होने से, वातादि दोष कुपित होकर शिराओं में जाकर त्वचा, लसिका, रक्त एवं मांस को दूषित और अंगों की क्रिया हानि करके वे दोष बाहर आकर त्वचा पर विविध प्रकार के कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। सामयिक उपेक्षा करने से यह रोग आभ्यंतरिक समस्त कुष्ठ को समस्त कोष्ठ को के सहित शरीर में व्याप्त होकर बाहर और भीतर रहने वाली सभी धातुओं को गलाकर अपना अधिकार कर लेता है। इस रोग में पसीने के जल बिंदुओं से युक्त प्राणी के शरीर पर कुछ आर्द्रता होती है। इसमें अत्यंत कष्टदायक बहुत ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं। इन सभी लक्षणों से युक्त यह रोग क्रमशः
रोगी के रोम, त्वचा, स्नायु तथा धमनियों पर आक्रमण करता है। ब्राह भाग में फैला हुआ कुष्ठ रोग प्राणी के उस आक्रांतित शरीर को भस्म से आच्छादित हुए के समान रूक्ष बना देता है। वात पित्त श्लेष्मेश, वात पित्त वात श्लेष्मेश, पित्त श्लेष्मेश और शनिपात दोष जन्य प्रभाव से यह रोग 7 प्रकार का होता है। इन सभी प्रकार के कुष्ठ भेदों में वात पित्त तथा कफज दोष के अंतर्गत प्राप्त होने वाली विकृति अधिक रहती है। वात दोष से कापाल, पित्त दोष से उदुम्बर, कफ दोष से मंडल तथा विचर्चिका नामक कुष्ठ उत्पन्न होता है। वात पित्तज दोष से ऋष, वात श्लेष्म जन्य दोष से चर्म, एक कुष्ठ, किटिम, सिधम, अलसक तथा विपादिका नामक कुष्ठ होते हैं। श्लेष्म पित्तजन्य दोष से द्रदु, शतारुषि, पुंडरिक, विस्फुट, पामा और चर्मदल नामक कुष्ठों की उत्पत्ति होती है। इन सभी दोषों की शनिपात अवस्था आने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें पूर्व में कहे गए कपाल, उदुम्बर तथा मंडलीय 3 और द्रदु, काकड़, पुंडरिक तथा अरिजीवा नामक इन 7 कुष्ठों को महाकुष्ठ माना गया है। शेष 11 रुद्र कुष्ठ कहलाते हैं। कुष्ठ रोग होने के पूर्व रोगी की त्वचा में अत्यंत चिकनाहट, रुष्टता, स्पर्शता, स्वेद, अस्वेद, वर्णभेद, दाह, खुजली, स्पर्शानुभूति की कमी, सुई चुभाने से होने वाली पीड़ा के समान कष्ट, पीति का उछलना और अनायास श्रम की अनुभूति, रोगी के घावों में अत्यधिक पीड़ा, वर्णों का यथाशीघ्र उद्भव, अधिक समय तक उन वर्णों का रहना, वर्ण भराव के समय रुष्टता, सामान्य तथा थोड़े से कारण पर रोगी को अत्यधिक क्रोध, रोमांच तथा रक्त का काला होना, ये दोषपूर्ण कुलक्षण दिखाई देते हैं। कापाल कुष्ठ का वर्ण काला और लाल होता है अथवा आवे के पकाए गए मिट्टी के खप्पर के सदृश वह देखने में लगता है। उसमें रुष्टता और कठोरता होती है। इस कुष्ठ रोग की आकृति शरीर के अधिक भाग में फैली रहती है। उन स्थानों में रहने वाले रोम समूह भी दूषित हो जाते हैं। उन दूषित स्थानों पर सूची का भेदन से होने वाली पीड़ा के समान अत्यधिक पीड़ा भी होती है। वह कुष्ठ विषम अर्थात दुस्साध्य माना गया है। जो कुष्ठ रोग उदुम्बर अर्थात गुलुर फल के समान दिखाई देता है, उसको ओदंबर कुष्ठ रोग कहना चाहिए। उसकी आकृति वर्तालाकार होती है। इसमें अत्यधिक गीलापन, दाह और पीड़ा होती है। जिस प्रकार बिना छानी गई मदिरा का वर्ण होता है, जिसमें छोटे छोटे कीड़े भरे रहते हैं, वैसे ही सामान्य पके हुए आदुम्बर का फल पित्त और लाल होता है। उसी रूप में इस कुष्ठ रोग का वर्ण स्वीकार करना चाहिए, जिससे रोगजन्य कृमि रहते हैं। इसमें रोगजन्य कृमि रहते हैं, जिसके कारण उस वर्ण में खुजली भी होती है। जो कुष्ठ स्थिर, गोल, भारी, चिक्कड़, श्वेत या रक्त वर्ण वाला और मल समन्वित हो, उसके वर्ण परस्पर मिले हों, उसमें अत्यधिक खुजलाहट उत्पन्न करने वाले कृमि हो, उनसे पिब निकलता रहे तथा वह चिकने पित्त वर्ण की आभा से युक्त मंडल के समान दिखाई देता हो, तो उसको मंडल कुष्ठ रोग कहा
गया है। खुजलाहट से भरी हुई फुंसियों वाले धूसर वर्ण से युक्त और स्राव समन्वित कुष्ठ का नाम विचिर्चिका कुष्ठ है। जो कुष्ठ कर्कश होता है, जिसके किनारे पर लाल वर्ण और बीच में काला वर्ण विद्यमान रहता है, जिसकी आकृति ऊंची और रीछ अर्थात भालू की जीवा के समान होती है, जिसमें बहुत से कृमि भी होते हैं। उसको आयुर्वेद में ऋष्यजीवा या ऋष्यजीवा कुष्ठ के नाम से अभिहित किया गया है। हाथी के चमड़े के समान रोगी का खरखराहट भरा चमड़ा होने पर गज चर्म कुष्ठ कहा जाता है। जो कुष्ठ पसीने से रहित मछली के शुल्क अभ्रकवत चर्म के सदृश होता है, उसे एक कुष्ठ कहते हैं। जो कुष्ठ रूखा अग्नि के समान वर्ण वाला या काला स्पर्श करने में कष्टकारी खुजलाहट से युक्त तथा कठोर होता है, वह किटिम कुष्ठ माना गया है। सिधम कुष्ठ अंतर्भाग से रुष तथा ब्राह रूप में स्निग्ध होता है। इसके आभ्यंतरिक भाग को रगड़ने से बालू के कण के समान रज गिरता है। इस रोग के होने पर शरीर का स्पर्श करने से चिकनाहट का अनुभव होता है। इसमें स्वच्छता होती है। इसकी वर्णाकृति काले पुष्प के समान दिखाई देती है। यह कुष्ठ प्राय शरीर के ऊपरी भाग में होता है। अलंशुका अलसक कुष्ठ में खुजली और लाल रंग की पीड़िका होती है। विपादिका कुष्ठ में हाथ और पांव फट जाते हैं। अत्यंत वेदना और खुजली होती है तथा लाल वर्ण की फुंसियां हो जाती हैं। जिस कुष्ठ में द्रदु या दाद दुर्वा के समान बहुत जगह में फैल जाता हो अथवा तथा अलसी के फूल के सदृश कांति दिखाई देती हो और ऊंचे ऊंचे गोल चकत्ते हों, ऐसा खुजलाहट से परिव्याप्त कुष्ठ द्रदु या दाद कुष्ठ कहलाता है। अपने मूल भाग में स्थूलधा और वेदना से समन्वित रक्तस्राव वाले प्रचुर प्राण वर्णों से युक्त कुष्ठ रोग का नाम शतारुषि है। इस प्रकार के कुष्ठ रोग में दाह, कलेद और वेदना होती है। यह प्राय अस्थि के जोड़ों में होता है। जिस कुष्ठ में कुष्ठ स्थान का मंडल रक्त से भरा हुआ तथा पांडु वर्ण का होता है, इसमें दाह और खुजलाहट भरी पीड़ा भी होती है। खिले हुए रक्त वर्ण और जल से संसिक्त पुंडरिक दल अर्थात श्वेत कमल की पाखुड़ियों के समान शरीर पर उभरा हुआ और वर्ण के किनारे पद्म पत्र की जल बिंदुओं से युक्त मांस वाले दिखाई देते हैं, उसे पुंडरिक कुष्ठ कहते हैं। विस्फोटक कुष्ठ पतले चमड़े से ढका होता है और तथा सफेद और लाल फुंसियों से व्याप्त होता है। पामा नामक कुष्ठ पककर फूटने वाली छोटी छोटी असंख्य फुंसियों से भरा होता है। इसमें खुजली, मल स्राव और वेदना होती है। प्राय इसका वर्ण श्याम और लाल होता है। इसमें रुष्टता होती है। यह रोगी के कूल्हे चूतड़ और हाथ के रोम छिद्रों में होता है। चरमदल नामक कुष्ठ फोड़ा फुंसी के रूप में उभर कर फफोले पड़कर फूटता है। यह किए गए स्पर्श को सहन करने में समर्थ नहीं होता। इसमें खुजलाहट होती है, रक्तस्राव होता है, जलन भी होती है और मांस गल कर गिरता है। काकण नामक कुष्ठ में अत्यंत दाह और तीव्र वेदना होती है। गुंजा फल के समान यह पहले लाल और काले अनेक रंग का होता है। अपने अपने कारणों से सब
कुष्ठों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। दोष भेद के अनुसार त्रिदोषों में जो दोष कुष्ठ में अधिक विहित हो, उसी के लक्षण और कर्म के अनुसार त्रिदोषज कुष्ठ का स्वरूप समझना चाहिए। जो कुष्ठ भेद अपने ही दोष का अनुगमन करता है, अर्थात वह द्वंद्वज दोष सनिपातज दोष से संप्रत नहीं होता, तो उसकी चिकित्सा संभव है। किंतु जब यह सभी दोषों से परिव्याप्त हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, यह असाध्य हो जाता है। उपर्युक्त जितने भी कुष्ठ हैं, उनमें से जो कुष्ठ अस्थि मज्जा और शुक्राणुओं में परिविष्ट हो गया है, वह कुष्ठ भी असाध्य है। जो कुष्ठ मेधागत है, वह जो जो स्नायु अस्थि और मांस के में पहुंच गया है, वह अधिक कष्ट साध्य नहीं है। जिस कुष्ठ का जन्म कफ और वात के कारण त्वचा पर ही होता है, जिसमें विशेष दोष नहीं रहता, वह कष्ट साध्य नहीं होता। सामान्य चिकित्सा से ही उसकी शांति हो सकती है। त्वचा भाग पर ऐसे कुष्ठ के उभर आने से शरीर का वर्ण बदल जाता है, उसमें रुष्टता आ जाती है। तदंतर जब वह कुष्ठ रक्त और मांस में प्रविष्ट हो जाता है, तो रोगी के शरीर में स्वेद, ताप और शोथ के लक्षण उभर आते हैं। रोगी के हाथ और पैरों में फोड़े हो जाते हैं। शरीर के संधि भागों में अधिक पीड़ा होती है। दोषाधिक्य होने पर वह मेदा में पहुंच जाता है, जिसके कारण उसमें उपद्रव होने लगते हैं। रोगी की इंद्रियों में संज्ञा शून्यता बढ़ जाती है, अर्थात वह चलने फिरने में असक्त हो जाता है। रोगी के शरीर की मज्जा और अस्थि में जब वह कुष्ठ पहुंच जाता है, तो उसके नेत्रों की ज्योति तथा वाणी के स्वरों में भेद उत्पन्न हो जाता है। कुष्ठ रोग के कृमियों के द्वारा रोगी के वीर्य में विकार उत्पन्न हो जाने पर यह दोष स्त्री और संतान के लिए बाधा युक्त हो जाता है। रक्तादि धातुगत कुष्ठों में अपने अपने लक्षणों के अतिरिक्त यथा पूर्व धातु रोग कुष्ठों के लक्षण भी हो जाते हैं। शिवित्र और कुष्ठ इन दोनों रोगी की उत्पत्ति का कारण एक ही है और इनकी त्वच चिकित्सा भी एक ही है। इसीलिए यह इसी को क्लास तथा दारुण भी कहते हैं। इसमें अंतर यही है कि कुष्ठ सनिपातिक और श्रीवृत्र अलग अलग दोषों से उत्पन्न होता है। कुष्ठ स्रावी है और श्रित्र अपरिस्रावी। कुष्ठ कुष्ठ रसादि सातों धातुओं पर आक्रमण करता है और श्रित्र रक्त, मांस तथा मेद इन तीनों धातुओं का आश्रय ग्रहण करता है। वातज और आभ्यंतरिक रुष्टता के कारण अत्यंत उत्पन्न हुआ क्षेत्र कुष्ठ रोग अरुण वर्ण का होता है। जब वह पित्तज दोष के कारण जन्म लेता है, तो उसका वर्ण पद्मपत्र के समान या ताम्रवत होता है। यह दाह युक्त और रोम विनाशक होता है। कफज दोष के कारण उभरा हुआ क्षेत्र श्वेत वर्ण, सघन, भारी और खुजली से युक्त होता है। ये क्षेत्र क्रमशः रक्त, मांस और मेदा में पहुंचकर आश्रय ग्रहण करते हैं, अर्थात वातज क्षेत्र रक्त में, पित्तज श्वेत मांस में तथा कफज क्षेत्र मेद में होता है। अरुण आदि वर्ण के आधार पर ही क्षेत्र के वातादिक दोष तथा रक्तादि आश्रय दोनों ही जाने जाते हैं। उत्तरोत्तर इनकी चिकित्सा कष्ट साध्य होती है, अर्थात यह श्वेत्र रोग जब तक रक्ताश्रित होता है, तब तक इसकी चिकित्सा संभव है।
मांसगत होते हुए यह कष्ट साध्य हो जाता है और उसके बाद तो जब यह मेदा में पहुंच जाता है तब अत्यंत कष्ट साध्य हो जाता है। जो श्रुत्र कृष्ण वर्ण वाले रोमों से भरा हुआ होता है उसके दाग एक दूसरे से संलिष्ट नहीं होता। वह अधिक समय का न होकर नया ही होता है और उसका जन्म अग्नि के जलने के अग्नि से जलने के कारण नहीं हो तो उसे चिकित्सा साध्य समझना चाहिए। इन लक्षणों के विपरीत होने पर इसका उपचार करना चिकित्सक के लिए त्याज्य है, क्योंकि यह असाध्य हो जाता है। रोगी के गृह भाग करतल और ओष्ठ प्रदेश में तो यथाशीघ्र ही उत्पन्न हुआ यह रोग असाध्य बन जाता है। यश प्राप्त करने के इच्छुक वेद को तो क्लास नामक क्षेत्र भेद की चिकित्सा को सर्वथा त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका उपचार संभव नहीं है। प्राय सभी रोग संक्रामक होते हैं। रोगी का स्पर्श करने से, उसके साथ बैठकर भोजन करने से, उसके साथ रहने से, एक शैया और आसन पर उसके साथ सोने और बैठने से तथा उस रोगी के द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, माला एवं अनुलेप पदार्थ का प्रयोग करने से दूसरे प्राणी में रोगों का प्रादुर्भाव हो जाता है। अध्याय 164 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। क्रमी निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, ब्राह और अभ्यंतर भेद के कारण कृमियों के दो प्रकार हैं। उनमें ब्राहगत जो कृमि कीड़े होते हैं उनका जन्म बाहरी मल, कफ, रक्त और विष्ठा से होता है। जन्मगत भेद के कारण उनके चार भेद हो जाते हैं, किंतु नाम भेद से कृमियों के 20 प्रकार माने गए हैं। ब्राहकृमि ब्राह्मल से उत्पन्न होते हैं। उनका परिमाण, आकार और वर्ण तिल के समान होता है। इनका निवास प्राणियों की केश राशि तथा उनके वस्त्रों से में होता है। अनेक पैरों वाले उन कृमियों की आकृति सूक्ष्म होती है। नामतः उन्हें जूं और लीक कहा जाता है। इन दोनों प्रकार वाले कृमियों के द्वारा प्राणियों के ब्राह शरीर पर कोष्ठ, चकते, पीड़िका, फुंसी, कड्डू, खुजली तथा गांठ नामक रोग कहे जाते हैं। कुष्ठ रोग का एकमात्र कारण शरीर के आभ्यंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाला शलमेज कृमि है। यह प्राणी के ब्राह शलमेश में भी उत्पन्न हो सकता है। मधुर अन्न, गुड़, दूध, दही, मछली और नए चावल का भात खाने से प्राणी के आभ्यंतरिक भागों में कफ उत्पन्न होता है। उसी कफ से उत्पन्न होकर कृमि वर्ग आमाशय में पहुंच जाता है। उसी में यह उसी में इस कृमि वर्ग की अभिवृद्धि होती है और उसी से निकलकर शरीर में यह सब और फैल जाता है। उनमें कुछ चमड़े की मोटी तांत के समान, कुछ केचुए के सदृश, कुछ धनायन धनांकुरों के समान छोटे बड़े और कुछ अणु की भांति होते हैं। उनका वर्ण श्वेत तथा तांबे जैसा होता है। नामतः इन कृमियों के 7 प्रकार होते हैं। अंतराद, उदरावेष्ट, हृदयाद, महागुद, चुरो, दुर्भ कुसुम और सुगंध। इन कृमियों के उत्पन्न होने से प्राणी में के उल्लास, मुखस्राव, लार, अपच, अरुचि, मूर्छा, वमन, ज्वर, अनाह, कृष्टा, शोथ तथा पिनस नामक रोगों की उत्पत्ति होती है। रक्त वाही शिराओं में स्थित रक्त से उत्पन्न होने वाले कृमि अणुरूप, पादविहीन, व्रताकार और ताम्र वर्ण के होते हैं। अपनी सूक्ष्मता के कारण इनमें से कुछ कृमि तो दृष्टि गोचर भी नहीं होते। इनके केशाद
रोम विध्वंस, रोम द्वीप, अदुम्बर, होरस तथा मातर, ये 6 भेद हैं। इन सभी कृमियों का एकमात्र कार्य कुष्ठ रोग उत्पन्न करना है। पक्वाशय में गुदा भाग से बाहर निकलने वाले विष्टाजन्य कृमियों का उद्भव होता है। वहीं पर बढ़कर जब ये आमाशय की ओर उन्मुख होते हैं, तब प्राणियों के डकार और श्वास में विष्ठा सदृश दुर्गंध आती है। वे कृमि लंबे, गोल, छोटे और मोटे होते हैं। उनका वर्ण श्याम, पित्त, श्वेत और कृष्ण होता है। इन कृमियों के कके रुक, पके रुक, ठोसराद, तुलाख्य तथा लेलिहिल लेलिहल, ये 5 नाम भेद हैं। जब ये प्रकुपित हो उठते हैं तो प्राणी के शरीर में मल भेद, शूल, विष्टंभ, कृष्ता, क्रकशता, पांडुता, रोमांच, मंदाग्नि और पांडु तथा गुदा में खुजलाहट का दोष उत्पन्न हो जाता है। अध्याय 165 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वात आदि निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको वात व्याध आदि का निदान सुना रहा हूँ, उसे आप सुने। शरीर में विशेष रूप से सर्वथा अनर्थ और विघ्नों का एकमात्र कारण न दिखाई देने वाला दुष्ट प्रकोपित पवन ही है। वह वायु ही विश्वकर्मा, विश्वात्मा, विश्वरूप, प्रजापति, सृष्टा, धाता, विभु, विष्णु, संहर्ता, मृत्यु और अंतक रूप है। इसीलिए उस वायु को सम रखने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। उस वात बाधित शरीर से संबद्ध कहे गए दोष विज्ञान में कर्म 2 प्रकार का माना गया है। उनमें एक है प्राकृत कर्म और दूसरा है वैकृत कर्म। संक्षेप में प्रतिपादित दोष भेदों का विचार करके प्रत्येक कर्म के 5-5 दोष सिद्ध किए गए हैं। इनके वैकृत कर्म दोष प्रकृत प्राकृत की अपेक्षा शक्तिशाली और गतिमान होता है। अब वहाँ यथा विभाग लक्षण सहित उनके निदान को कहा जा रहा है। शरीर की धातुओं को क्षीण करने वाले द्रव्य पदार्थों के उपभोग तथा आचार विचार से क्रुद्ध वायु अत्यधिक समरूप में प्रवाहमान नहीं रहता। वह रस आदि के चारों स्तोत्रों से प्रवाहित होकर पुनः उनमें तजनित दोषों का परिपूर्ण कर देता है। उसके बाद उन दोषपूर्ण स्तोत्रों से निकल कर वह संशुद्ध वायु उनके मुख को विधिवत आच्छादित करके रोगी के शरीर में स्थूल, अनाह, आंत्र कुजन, मलावरोध, स्वरभंग, दृष्टि भेद, पीठ तथा कटी प्रदेश में पीड़ादायक उपद्रवों को जन्म देता है। उसी के प्रभाव से रोगी के शरीर में अन्य ऐसे उपद्रवों का जन्म होता है जो कष्ट साध्य है। आमाशय में वात दोष होने पर वमन, श्वास, खांसी, विसूचिका, कंठावरोध तथा नाभि के ऊपर के भाग में अनेक व्याधियों का जन्म होता है। कुपित वायु नेत्र, कान आदि इंद्रियों के विघ्न तथा त्वचा भाग में प्रविष्ट होकर पककर फूटने वाले फोड़े और रुष्टा का कारण बन जाती है। रक्त में वायु के प्रविष्ट होने से रोगी को अत्यंत कष्टदायक पीड़ा होती है। श्वास और गले में जलन और स्वर भेद का रोग होता है। हाथ के मध्य दूषित वायु में के पहुंचने पर विष्ट, अरुचि, कृष्णता और भ्रम के रोगी को उत्पत्ति होती है। मांस और मेदा में प्रकोपित हुआ वायु शरीर में ग्रंथि, कर्कशता, भारीपन, लाठी एवं मुक्ति प्रवाह
से होने वाली पीड़ा के समान पीड़ा उत्पन्न कर रोगी को अत्यधिक कष्ट देता है। अस्थियों में प्रविष्ट हुए संक्षुब्ध वायु से तिक्त तथा संधि स्थानों में रहने वाली अस्थियों के अंतर्गत तीव्र शूल उठने से रोगी को कष्ट होता है। मज्जागत कुपित वायु रोगी की अस्थियों में क्षरण और अनिद्रा उत्पन्न करता है, जिससे रोगी को पीड़ा होती है। शुक्रगत कुपित वायु वीर्य और गर्भ का शीघ्र पतन करता है अथवा वह विकृत हो जाता है। शिरागत वायु सिर में पीड़ा और रिक्तता का अनुभव कराता है। स्नायु स्थित क्रुद्ध वायु रोगी के शरीर में शोथ उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण उसको अधिक कष्ट होता है। शरीर के संधि स्थानों में प्रवाहमान प्रकूपित वायु के कारण रोगी जल से परिपूर्ण धृति, गलगड, स्पर्श तथा शुष्कता के उपद्रव में से ग्रस्त हो जाता है। शरीर के समस्त अंगों में कुपित वायु के प्रविष्ट हो जाने पर पीड़ा, टूटन और स्फुरण का दोष होता है। स्वप्नावस्था में विकार होने से वायु स्तंभन, आक्षेपण, संधि भंग तथा कंपन का दोष प्राणी के शरीर में उत्पन्न कर देता है। जब क्रुद्ध वायु शरीर की संपूर्ण धमनियों में बारंबार प्रवाहित होने लगता है तो उस समय शरीर के अंग विक्षिप्त हो उठते हैं। उस व्याधि को आक्षेपण नाम से कहा गया है। जब नीचे से ताड़ित वायु कुपित होकर ऊपर चढ़ता है और फिर उदर भाग की ओर प्रवाहित होने लगता है, तब वह रोगी के हृदय को पीड़ित कर सिर और मस्तक की अस्थि में पीड़ा उत्पन्न कर देता है। वह चारों ओर से शरीर पर प्रहार करता है, जिससे शरीर विक्षिप्त हो उठता है। वह हनु और मुख की शक्ति को भी क्षीण करके रोगी को व्यथित करने का प्रयास करता है। रोगी बड़े ही कष्ट से श्वास लेता और उसका परित्याग करता है। उसके दोनों नेत्र बंद होने लगते हैं, कंठ से कबूतर के समान ध्वनि होने लगती है और रोगी ज्ञान शून्य होने लगता है। चिकित्सा क्षेत्र में उसका नाम उपतंत्रक रोग है। हृदय में स्थित दोषपूर्ण वायु के द्वारा प्रेरित वह रोग जब रोगी की वाम नासिका के छिद्र में जाकर आश्रय लेता है, तब उसके कारण रोगी बार बार स्वस्थता और बार बार अस्वस्थता का अनुभव करता है। अधिघात जन्य वात व्याध आदि अपतानक रोग अत्यंत दुष्चिकित्सीय है। जब कुपित वायु ग्रीवा और पार्श्व में स्थित मन्या नाम वाली दोनों शिराओं को जकड़कर और संपूर्ण धमनियों का आश्रय लेकर संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, जिससे गर्दन तथा कक्ष की संधियां टेढ़ी पड़ जाती हैं और शरीर भीतर की ओर धनुष की तरह झुक जाता है। रोगी के नेत्र स्तंभित हो जाते हैं, वह जमाई लेने लगता है, दांतों को चबाने लगता है, कफ युक्त वमन करता है, दोनों पसलियों में वेदना होती है, वाणी रुक जाती है तथा हनु, पृष्ठ और मस्तक जकड़ जाते हैं। तब इसको अंतरायाम अंतरायाम वात रोग कहते हैं। बहिरायाम रोग में शरीर बाहर की ओर धनुष के सदृश झुक जाता है, वक्ष स्थल ऊंचा हो जाता है और सिर तथा कंधा पीछे की ओर झुक जाता है। दांतों तथा मुख का रंग बदल जाता है, पसीना अधिक आता है, शरीर शिथिल हो जाता है। इस वात व्याधि को ब्रायाम या धनुष स्तंभ कहा जाता है। रोगी के मल मूत्र और रक्त में प्रविष्ट हुआ वात दोष संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर शरीर में
अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न करता है। इस रोग को वर्णायाम कहते हैं। जिस वर्णायाम रोग में रोगी को अत्यंत तृषा हो और उसका शरीर पीला पड़ गया हो, वह असाध्य होने से वर्जित है। सभी प्रकार के आक्षेपक रोगों में वायु का वेग शांत हो जाने पर रोगी स्वस्थ हो जाता है। जीवा को अत्यधिक रगड़ने और उष्ण भोजन करने से हनु अर्थात ठुड्डी में स्थित वायु कुपित होकर हनु भाग में स्तंभन दोष उत्पन्न करके मुख को खोल देता है अथवा बंद कर देता है। उसी को वात व्याधि में हनुस्तंभ व्याधि कहते हैं। इसके कारण शरीर को खाने चबाने तथा बोलने में अत्यधिक कठिनाई होती है। कुपित वायु वागवाहिनी वागवाहिनी शिरा में स्थित होकर जीवा को स्तंभित कर देता है। यह जीवा स्तंभ नामक वात व्याधि का भेद माना गया है। इसके दुष्प्रभाव से रोगी के मुख में खाने पीने तथा बोलने चलने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। सिर के द्वारा भार ढोने, अत्यंत हंसने और बोलने, उबड़ खाबड़ स्थान पर सोने तथा कठोर पदार्थों को के चबाने से वायु विकार युक्त होकर शरीर में बढ़ता है और उदर भाग में पहुंचकर आश्रित हो जाता है। इससे रोगी का मुख टेढ़ा हो जाता है। वह ऊंचे स्वर में अट्टहास करता है तथा किसी और अपने नेत्रों को एकटक लगाकर ध्यान मग्न होकर देखता है। इसके बाद उसी दोष से रोगी की वाक शक्ति शिथिल पड़ जाती है, नेत्रों में स्तब्धता छा जाती है, दांत किटकिटाते हैं, स्वरभंग हो जाता है, बहरापन तथा अंधत्व का दोष आ जाता है। इन दोषों के अतिरिक्त गंध की अज्ञानता, स्मृति ध्वंस, भय, श्वास फूक, पार्श्वभेद, एक नेत्र की शक्ति का ह्रास, डाढ़ के उदर भाग में, शरीर के आधे भाग में या नीचे के भाग में प्रबल वेदना होती है। कुछ भेद इसे अर्दित और कुछ एकांग दोष कहते हैं। जब प्रकुपित वायु रक्त का आश्रय लेकर मूर्धा में स्थित शिराओं को रुष शूल युक्त और कृष्ण वर्ण का कर देता है, तब इसे शिरोग्रह दोष कहते हैं और यह असाध्य है। जब प्रकुपित वायु शरीर को अपने अधिकार में करके उसमें निहित शिराओं तथा स्नायु तंत्रिकाओं को अपने अधिकार में कर लेता है और उनमें अवरोध उत्पन्न करके वह रोगी के शरीर में के एक पक्ष अथवा अन्य किसी विशेष भाग पर प्रहार करता है, जिससे वह भाग चेतना शून्य अथवा अकर्मण्य हो जाता है। जब तब उस दोष को लोग पक्षाघात कहते हैं। कुछ लोगों ने तो उसको एकांग और अर्धांग रोग और कुछ अन्य लोगों ने कक्ष व्याधि के नाम से स्वीकार किया है, परंतु संपूर्ण शरीर में प्रकुपित वायु का आश्रय होने से सर्वांग रोध, सर्वांग पक्षाघात और जकड़न नामक रोग होता है। जो पक्षाघात रोग केवल वात के कारण होता है, वह अत्यंत कष्ट साध्य है। जब वह वात रोग पित्तादि अन्य दोषों के संयोग से होता है, तब कष्ट साध्य तथा जो वात रोग धातुओं के क्षय हो जाने से होता है, वह असाध्य होने से वर्ज्य है। कफ से युक्त वात जब आमाशय में अवरुद्ध हो जाता है, तब उस समय रोगी के शरीर को वह जकड़ लेता है। इसके कारण रोगी का शरीर डंडे के समान सीधा हो जाता है। इसीलिए इसको दंडा पतानक कहा जाता है। यह संपूर्ण दोषों से समन्वित होने पर निश्चित ही असाध्य बन जाता है। स्कंद प्रदेश के मूल भाग में उठा हुआ प्रकुपित वायु उसकी शिराओं को संकुचित करके बाहुओं की स्पंदन शक्ति को नष्ट कर देता है। उसे अवबाहुक रोग कहते हैं। भुजाओं के पुष्ट भाग में से होकर प्रत्येक उंगलियों के
तल प्रदेश तक जो कुछ मोटी नाड़ी जाती है उसका नाम कंडरा है। उसमें कुपित हुआ वात उसके कर्म सामर्थ्य को समाप्त कर देता है, उसको विशुचि कहा जाता है। रोगी के कटी प्रदेश में रहने वाला वायु जब जंघा प्रदेश तक जाता है तो अपनी उस मोटी कंडरा नाड़ी को आक्षिप्त कर देता है, अर्थात उसे जकड़ लेता है। इससे रोगी खच लंगड़ा हो जाता है। जब दोनों जंघाओं की नसों को जकड़कर दोनों पैरों की कंडराएं आक्षिप्त आक्षिप्त हो उठती हैं, तब उस रोग को पंगु कहा जाता है। जब रोगी चलने में कांपने लगता है और खंजन पक्षी की भांति लंगड़ाते हुए चलता है, उसके संधि बंधन शिथिल पड़ जाते हैं, तो उस दोष को कलायखज नामक रोग मानना चाहिए। जीर्ण या अजीर्ण अवस्था में शीतल उष्ण द्रव्य पदार्थ, शुष्क गुरु स्निग्ध भोज्य पदार्थ का सेवन, अधिक परिश्रम, संक्षोभ, शैथिल्य तथा अधिक जागरण करने से वात कफ युक्त मेद अत्यधिक मात्रा में संचित होकर पित्त का पराभव करके शरीर को परिव्याप्त कर लेता है। अंतः श्लेष्म के द्वारा जंघा प्रदेश की हड्डियों के दोष समन्वित होने पर स्तंभन रोग उन्हें ग्रसित करता है। उस समय शीत वात दोष के प्रभाव से जंघाओं की हड्डी शिथिल पड़ जाती है। उस दोष के प्रभाव के कारण रोगी का वह अंग श्याम वर्ण का हो जाता है, उसमें जड़ता आ जाती है। रोगी तंद्रा, मूर्छा, अरुचि और ज्वर के उपद्रवों से ग्रस्त हो उठता है। उस रोग को उरुस्तंभ कहते हैं। दूसरे लोग इसको प्राहवात भी कहते हैं। वायु और रक्त दोनों के कुपित होने से जानुओं में घुटनों के मध्य जो शोथ उत्पन्न होता है वह महाभयंकर पीड़ादायक रोग है। इसमें शोथ सियार के सिर के समान स्थूल माना गया है, इसीलिए इसको क्रोष्टुक शीर्ष के नाम से कहा जाता है। जब ऊंचे नीचे पीड़ादायक विषम स्थान पर पैर रखने से अथवा अत्यंत परिश्रम से वायु कुपित होकर गुल्म टकने में आश्रित हो जाता है तो उसे वात कटक रोग कहा जाता है। जब पार्श्वनी भाग में के सम्मुख उंगली की शिराओं को प्रकोपित वायु पीड़ा उत्पन्न करते हुए पांवों की गमन शक्ति नष्ट कर देती है, तब उसे ग्रंथरसी रोग कहते हैं। कफ और वायु के प्रकोपित होने से जब दोनों पैर झुंझुनाने लगते हैं और सुन्न भी हो जाते हैं, तब उस दोष को पत्राहर्ष पादहर्ष कहा गया है। पित्त तथा रक्त से संश्रित वात प्राणी के दोनों पैरों में दाह उत्पन्न कर देता है। विशेष रूप से वैसी अवस्था अत्यधिक चलने से ही आती है। वात दोष से वात दोष में यह इस दोष भेद को पाददा नाम से संबोधित किया गया है। अध्याय 166 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को प्रारंभ किया जाता है।